6 उपचुनाव हुए और 3 बकाया थे। अब इन 3 बकाया उपचुनाव जो हैं उनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और जल्द ही ये चुनाव भी हो जाएंगे। बाकायदा सारी जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो आम आदमी को हैरान तो भाजपा को परेशान करने वाली ज्यादा नजर आती है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मैं बात कर रहा हूं देरा विधानसभा क्षेत्र की, वही विधानसभा क्षेत्र जिसके बारे में ये एक नारा मशहूर है कि देरा कोई नहीं तेरा। और अब आलम ये बन चुका है और जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि जो पूर्व विधायक रहे हैं होशियार सिंह, 2 मर्तबा के आजाद विधायक, अब वो चुनावी जो नैया है उसमें बैठने से इनकार करते हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस बाबत हमने होशियार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी की कन्वोकेशन के लिए कनाडा में हैं और 17 तारीख को वो दिल्ली और 18 तारीख को वो देहरा पहुंच रहे हैं। तो इस बातचीत में ये भी सामने आया कि अभी तक भाजपा ने इन तीनों जो नेता हैं इनके बारे में टिकट की डिक्लेरेशन नहीं की है कि जो टिकट है वो इन्हें ही दी जाएगी। इसकी भी एक वजह है, पिछले 6 उपचुनावों में भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, बाकी 4 पर उसकी जबरदस्त हार जो थी वो दर्ज हो गई। अब सवाल ये भी उठने शुरू हो गया है कि क्या भाजपा हाईकमान एक बार फिर अपनी हेकड़ी करेगा या फिर जो 4 सीटों पर सबूत कैडर ने अपनी नाराजगी के दिए हैं उस पर गौर करते हुए कोई नया फैसला लेगा। कहा यह जा रहा है कि होशियार सिंह अभी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं कि आप उन्हें टिकट दे दीजिए, मैं उन्हें चुनाव जितवा दूंगा। लेकिन भाजपा यहाँ पर भी एक तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा का एक नारा है परिवारवाद। और मान लीजिए होशियार सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो भाजपा के भीतर, भाजपा के कैडर के अंदर चला जाएगा कि अब भाजपा में और उस कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रहा जो अक्सर परिवारवाद की बातें करते हैं। तो इसी वजह से अब जो देरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो उलझने हैं वो बढ़ती हुई नजर आने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि यहां से बीते जो आम विधानसभा चुनाव थे उनमें जो टिकट था वो भाजपा ने रमेश चंद धवाला को दिया था और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो डॉक्टर राजेश शर्मा थे और आजाद उम्मीदवार होते हुए भी हार के बंधनों में होशियार सिंह ने इन दोनों कैंडिडेट्स को बांध के रख दिया था। अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर होशियार सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े और उनकी पत्नी चुनाव में उतरती हैं फिर क्या होगा। फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या हो सकता है। इसी बीच भाजपा के और भी कई कैंडिडेट्स हैं जो ये दम भर रहे हैं या फिर जो ये इशारे कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते हाईकमान उन पर नजरें इनायत कर दे। तो नजरों की इनायत तो बात की बात है, लेकिन अभी तक भाजपा जो है वो होशियार सिंह की नजरें इनायत पर टिकी हुई है कि अगर इनायत कर देते हैं होशियार सिंह तो कुछ हद तक सहूलियत रहेगी कि कम से कम परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगेगा। यहीं पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी टिकट की रेस में हैं, उनके साथ डॉक्टर सुकृत सागर वो खुद इस रेस में हैं और जब ऐसी चीजें चलती हैं तो बहुत सारे जो समीकरण हैं उनको भी आगे पीछे करके जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें खंगालते हैं। तो यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष है उनके ऊपर शर्मा जी हैं, संजीव शर्मा, उनके ये आरोप खुद भाजपा के भीतर से लगने शुरू हो चुका है कि वो देहरा के बाशिंदे नहीं हैं। और दूसरी तरफ संजीव शर्मा भी ये कहते हैं कि आज तक पार्टी का हुक्म माना है, जो हुक्म होगा उसकी तामील वह करेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर सुकृत की बात की जाए तो डॉक्टर सुकृत खुद ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी ओबीसी तबके से हैं। तो यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि अगर होशियार सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनकी पत्नी चुनाव में उतरती है, तब क्या माहौल होगा। या फिर डॉक्टर सुकृत सागर, एक और है मलकियत परमार, वो उतरते हैं तो क्या होगा। खैर, चुनावों से पहले ही बहुत सारे जो झंझावात हैं वो एक बार फिर देहरा की जमीन पर उठने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही
तस्वीर साफ होगी, लेकिन तस्वीर साफ होने के लिए जो सियासी डस्टर है उसे उठाने का जो जिम्मा है वो होशियार सिंह के हाथों में रहेगा। क्या वो चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी पत्नी को लड़वाते हैं, या फिर अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा के अंदरूनी समीकरण क्या रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो देहरा में गूंज रहा है। अब देखना होगा कि होशियार सिंह की वापसी कब होती है, वापसी होती है तो वो फैसला क्या लेते हैं, और अगर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने का फैसला लेते हैं फिर भाजपा उनसे फासला बनाती है, दूरियां बनाती है, या फिर उन्हीं की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, आज कोर कमेटी की बैठक भी है शिमला में, उसमें क्या निकलकर सामने आता है तो झंझावातों की बात है। खुद भाजपा का तैयार किया हुआ झंझावात है, और इसी झंझावात में अब भाजपा भी फंसती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।